हेलो, फिर से एक बार आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने टोपोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उसको अच्छे से करा दिया है, सारा टोपोलॉजी अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं टोपोलॉजी का, तो आप सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का जो मैंने टॉपिक टोपोलॉजी पढ़ाया है वो आप जा करके देखिए। उसके बाद आज जो है टॉप 20 MCQs में कराने वाला हूँ सिर्फ टोपोलॉजी कंसेप्ट पे, और इसके बाद आपको टोपोलॉजी में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो दिस इज मोर देन एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन TRE 4.0 के लिए, ठीक है, और स्टेट फेज 2 के लिए भी। तो आइए चलते हैं। और तरीका क्या होगा कि आप जो भी मैं MCQ कराऊंगा अगर आपको आता है तो आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करके उसको एक बार अपने से सॉल्व करेंगे, फिर देन अगर सही कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, दैट इज विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल डिवाइस। कुछ की पॉइंट है, सेंट्रल डिवाइस एक की पॉइंट होता है टू कनेक्ट ऑल द नोड्स। तो जितने भी नोड्स हैं, सारे नोड्स को, जैसे ये नोड्स हैं, जितने भी नोड्स हैं उसको एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है, ऐसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये किस में होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टार टोपोलॉजी में होता है। तो जो लोग वो वीडियो देखे होंगे वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो विच टोपोलॉजी इज बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। याद रखिएगा, स्मॉल नेटवर्क्स की बात हो रही है कि स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बेस्ट टोपोलॉजी क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मेश नहीं होगा, रिंग भी नहीं होगा, स्टार भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। बस टोपोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक मेन केबल सिर्फ रहता है और बाकी सारे नोड इससे कनेक्टेड रहते हैं, तो ये काफ़ी ईजी होता है ना। इसलिए स्मॉल नेटवर्क है ना, तो बस टोपोलॉजी को बहुत कॉस्ट इफेक्टिव माना गया है। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दैट इज वाई स्मॉल नेटवर्क्स में बस टोपोलॉजी यूज होता है। बट आप ध्यान रखिएगा, अगर लार्ज नेटवर्क्स की बात कर दे, लार्ज नेटवर्क्स में बस टोपोलॉजी ज़्यादा इफिशियंस नहीं होता है। तो बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क तो हो जाएगा बस, बट अगर लार्ज नेटवर्क की बात करें तो उसमें बस टोपोलॉजी नहीं होगा। तो ध्यान देना, यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच टोपोलॉजी प्रोवाइड्स द मोस्ट रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए नेटवर्क बहुत ज़्यादा बिजी है या नेटवर्क में ओवर ज़्यादा है, लगेज है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि फॉल्ट जो होता है उसको टॉलरेट करे, माने फॉल्ट को होने नहीं दे। तो उसमें किस टोपोलॉजी को बेस्ट माना गया है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका मेश टोपोलॉजी होगा। मेश टोपोलॉजी जो होता है वो आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे के सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, सारे जो भी होते हैं ना डिवाइस, सब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो मान लीजिए इस नोड की अगर हम बात करें, इस नोड से इस नोड को मान लीजिए इस केबल से कोई डेटा मिल रहा था, अब मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो यहाँ से हो जाएगा। तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए फॉल्ट टॉलरेंस के लिए मेश टोपोलॉजी को बेस्ट माना गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में हाउ इज डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रिंग टोपोलॉजी है, कुछ रिंगाकार सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है और सब एक दूसरे से एक लिंक में होते हैं, ठीक है। नोड इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो बोल रहा है कि कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑल नोड्स, बिल्कुल नहीं, ऑल नोड्स को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। इन अ यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल सर्कल, बिल्कुल सही जवाब है। यूनिडायरेक्शनल यानी कि जो डेटा होगा ना ऐसे फ्लो होगा यूनिडायरेक्शनल में, या हो सकता है कि रिवर्स में भी हो जाए। तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है, या बाई डायरेक्शन में भी हो सकता है। बाई डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि दो डायरेक्शन में, इधर से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द मोस्ट केबल लेंथ। मोस्ट केबल लेंथ, केबल लेंथ सबसे ज्यादा किस टोपोलॉजी के लिए रिक्वायर होता है? फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेज। अगर हम सबसे ज्यादा केबल लेंथ की बात करें तो मेश टोपोलॉजी में होता है। किस टोपोलॉजी में? मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी में आप जानते हैं कि हर जो नोड होता है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे ज्यादा केबल मेश में ही लगता है, और इसका फॉर्मूला भी होता है कि कितने नंबर ऑफ केबल्स कनेक्टेड होंगे मेश में, तो n × n-1/2। इस फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ केबल्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने केबल्स रिक्वायर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन इथरनेट नेटवर्क्स। इथरनेट नेटवर्क्स में कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है? इथरनेट नेटवर्क की बात किया है तो याद रखिएगा, इथरनेट नेटवर्क्स में स्टार टोपोलॉजी यूज होता है। इथरनेट नेटवर्क्स में स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है,
सेंट्रल डिवाइस होता है जिससे सारे नोड क्या होते हैं, सारे नोड कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका आंसर स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट हैपेंस इफ द सेंट्रल हब फेल्स इन अ स्टार। देखिए स्टार टोपोलॉजी से हर बार क्वेश्चन आता है, तो आपको तो स्टार टोपोलॉजी को तो एकदम खूब बढ़िया से एकदम इसका पोस्टमार्टम करना है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द सेंट्रल हब फेल्स इन अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में अगर सेंट्रल हब ही खराब हो जाए, ये सेंट्रल हब है, इसके साथ सारे नोड जो होंगे कनेक्टेड होंगे, अगर सेंट्रल हब खराब हो जाएगा तो यही तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना डेटा को, हर नोड के पास कौन पहुंचा रहा है, सेंट्रल हब ही तो पहुंचा रहा है डेटा को। तो जब सेंट्रल हब ही खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा, नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। सो द इंटायर नेटवर्क फेल्स। तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा कि सारा जो नेटवर्क है, पूरा इंटायर नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच टोपोलॉजी इज यूज्ड बाय टोकन रिंग नेटवर्क्स। टोकन रिंग, देखिए भाई हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, इस तरीके से कनेक्शन होता है नोड का। इसमें क्या होता है ना, एक इसके पास टोकन रहता है, मान लीजिए ये टोकन लेके घूमता है भाई, ये तुम्हारा टोकन है तो हाँ मेरा टोकन है, तो इसको ये डेटा दे देता है। फिर इसके पास भी एक ऐसा ही टोकन होगा, T1 T2 मान लेते हैं, हर के पास एक अलग अलग टोकन रहेगा। अब वो टोकन इसको मैच करेगा तो इसको मिल जाएगा, फिर इसको मैच करेगा तो इसको मिल जाएगा, यानी कि रिंग टोपोलॉजी में टोकन सिस्टम होता है, बस ये याद रखना। तो टोटल टोकन रिंग नेटवर्क किस में होता है, तो द आंसर विल बी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच टोपोलॉजी इज लिस्ट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। सबसे कम खर्चा किस में होगा, किस टोपोलॉजी को बनाने में, तो याद रखिएगा बस टोपोलॉजी को बनाने में सबसे कम खर्चा होगा, क्योंकि एक ही तो मेन केबल का इसमें जरूरत होता है, बाकी सब तो नोड ऐसे कनेक्टेड रहते हैं ना। तो बस टोपोलॉजी में सबसे कम खर्चा होता है। ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सो एक ए मिक्स ऑफ ऐड नहीं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बेसिक, बिल्कुल दो और दो से ज़्यादा बेसिक टोपोलॉजी का, जैसे स्टार का जो होगा किसी दूसरे टोपोलॉजी के साथ हो जाएगा, मेश के साथ हो जाएगा, मेश का किसी और के साथ हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टोपोलॉजी यूजेस टर्मिनेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार लो भाई, स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टर्मिनेटर्स यूज करता हो टू प्रिवेंट सिग्नल बाउंस को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन टोपोलॉजी है जो टर्मिनेटर्स यूज करता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि बस टोपोलॉजी ये मेथड यूज करता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये मेन केबल होता है और यहाँ पे टर्मिनेटर्स, इस एंड पे एक टर्मिनेटर लगा रहेगा, ठीक है, और इस एंड पे भी एक टर्मिनेटर लगा रहेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझिए। तो दोनों एंड पे क्या लगा रहेगा, टर्मिनेटर, और बाकी यहाँ पे सारे नोड्स होंगे। अब मान लीजिए कोई डेटा ऐसे जा रहा है, तो अब जाते जाते यहाँ पे ये डेटा टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेटर है, ये डेटा को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। अब वापस नहीं आने देगा डेटा को, यानी कि वापस घूम करके वही डेटा रिटर्न नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है, वो रिटर्न नहीं आएगा, डेटा रिटर्न नहीं आएगा, सो दैट कि जो है सिग्नल बाउंस नहीं हो, है ना, रेलिवेंट डेटा ही मिले, कोई यहाँ पे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगाया जाता है किसमें, बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नाउ इन अ मेश टोपोलॉजी with 5 devices how many cables are required। so इसका फॉर्मूला आप सीधे हो जाएगा n इंटू n-1/2 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। n का वैल्यू 5 है, 5 में से 1 घटेगा 4 बटा में 2, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10। सो 10 नंबर्स ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। आज आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए। मेश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ केबल्स कैसे निकाला जाता है, इसके पहले भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन WANs, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में किस टोपोलॉजी का मोस्टली यूज किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में, तो इसका आंसर मेश हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी का यूज किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, विच क्या था ये, 14 था ना, हाँ, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा किस तरीके का टोपोलॉजी, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर मेश ही होगा। तो मेश टोपोलॉजी जो होता है वो यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज अ मेजर डिसएडवांटेज, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ये होता है भाई, नोड ऐसे लगे रहते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी में डिसएडवांटेज क्या है, तो आइए देखते हैं। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, ये नहीं होगा। एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, ये भी नहीं होगा, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज नोड्स इंक्रीज, बिल्कुल नहीं। फेलियर ऑफ सिंगल नोड कैन डिस्टर्ब द नेटवर्क, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर डी होगा कि अगर फेल हो जाता है, फेलियर ऑफ एक भी नोड अगर खराब होता है तो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है। मान लेते हैं ये नोड खराब हो गया, ये वाला नोड अगर खराब हो गया तो फिर ये जो बाकी जो है ना सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि एक सिंगल लिंक से ही सारे कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स डिवाइसेज इन अ लीनियर फैशन। लीनियर फैशन में कौन सा जो टोपोलॉजी होता है, तो बस देखो एक ही लाइन होता है और बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, बस टोपोलॉजी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच टोपोलॉजी डू ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सिंगल सेंट्रल हब। जहां पे भी सेंट्रल हब आए आपको क्या आंसर कर देना है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ ए बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट नहीं भाई, हाई कॉस्ट तो होता नहीं है। नेटवर्क फेलियर ड्यू टू ब्रेक इन द बैकबोन केबल। बैकबोन केबल यही है, मेन केबल को बैकबोन केबल बोलते हैं, जिससे सारे नोड क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर यही खराब हो जाए, जिस पे ये सारे नोड टिके हुए हैं, सारे नोड इसी पे तो टिके हुए हैं, यही अगर खराब हो गया, यही फेल हो गया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर अदर टोपोलॉजी। ये तो हम लोगों ने किया था, हाइब्रिड हो जाएगा। टू और मोर टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है। इन ट्री टोपोलॉजी नोड्स एट द सेम लेवल आर कनेक्टेड थ्रू बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस। बस से क्या होता है, नोड्स जो होते हैं वो ट्री टोपोलॉजी में कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन किया रिलेटेड टू टोपोलॉजी। नेक्स्ट फिर से एक कंसेप्ट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग MCQ करेंगे, और तरीका भी आपका पढ़ने का यही होगा। तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा आप सपोर्ट भी करिए। थैंक यू सो मच।